Oh my god, this is gonna be so controversial because like जहां से मैं हूं, जहां मैं रहता नहीं हूं पर मैं जहां से हूं, they have a narrative about this too, right? So does this side, the Indian side. So Pakistani side has a narrative about this, the Indian side has a narrative about this. असली में क्या हुआ है वो कुछ ही लोगों को पता है इस दुनिया, पर शोर मचा के जो चीज बताई जाएगी वो मासेस को पता चलेगी और वो उनको मान के बैठेंगे। और हिस्ट्री में होता क्या है कि जो लिख दिया जाता है ना हिस्ट्री में, चाहे वो सच हो या झूठ हो, वो आगे 100 साल 200 साल बाद जो है ना वो सच ही मान लिया जाए। प्रीटी मच दैट्स हाउ इट गोज, स्पेशली नाउ, पिछले 50 60 80 100 सालों में। सो इट्स वियर्ड, इट गोज अगेंस्ट माय आइडियल्स एंड यू नो माय आइडियोलॉजीज एंड एवरीथिंग टू इवन डिस्कस समथिंग दैट्स लाइक सो कंटेस्टेड, यू नो, द ट्रू अकाउंट ऑफ इट, बट नेवरदलेस इट्स आउट देयर। मैंने नहीं बनाया ये, it's out there, the whole world can watch it. Also, let me just explain this right now. I have this has happened before भी कि मैंने कभी कोई देखा हो इंडियन मूवी जो नेशनलिस्टिक, थोड़ी प्राइड वाली मूवी और यू नो नेशनलिज्म प्रमोट करने वाली और गवर्नमेंट सैंक्शन थोड़ी सी, जो प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं बेसिकली, हर कंट्री कोशिश करता है करने की। और इट्स नॉट नेसेसरली कि हर वक्त इविल प्रोपेगेंडा ही हो रहा है, हर कंट्री बहुत सारी कोशिश करता है अपने कंट्री के लोगों को एक राह पे चलाने की, एंड दे यूज प्रोपेगेंडा। इट कुड बी गुड, बैड, funny, action, emotional, you know, they can use all kinds of ethos to get your attention, to make you believe in something. तो ये होता है, we have to accept this. Please don't think कि मैं किसी भी चीज को अगर प्रोपेगेंडा बोलता हूँ तो उसका मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडाइज ही करना था। नो, समटाइम्स आर्टिस्ट मेक आर्ट और उसमें काफी सारे मैसेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि हाँ यही मैसेज आगे जाना चाहिए, और वो प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। Doesn't mean it is like just for that sole purpose. आर्ट एंटरटेन करने के लिए भी होती है, तो मैं उसको as me myself being an art student, I understand that. I give it the benefit of that doubt. But lately atmosphere ऐसा है, especially बॉलीवुड जहाँ पे है वहाँ पे, it's just such weird atmosphere, so polarized कि it's hard to trust, you know, anything that's coming out of there, which is especially about like politics like that. So it's hard to trust it, especially when मेरे बैकग्राउंड से हमें पता है ना ब्रो किसकी क्या सच्चाई होती थी और क्या क्या आपके मीडिया में दिखाया जा रहा था। हम लोग लाइक ब्रो इंडिया में तो ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान का भी लेवल नहीं हो शायद ब्रेन, जो कि उसका अपना एक अलग लेवल है ऑब्वियसली। वहाँ तो डमनेस की एक अलग नदी बह रही है, वहाँ तो डम दुम्बे लोगों की जिनमें जरा भी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को ही मार दिया गया है, तो वो बेचारे क्या अभी अच्छे और बुरे को जानेंगे, तो उनको तो क्या ही बोले बंदा। पर आप इंडियन ऑडियंस से तो एक्सपेक्ट करते हो ना यार, educated awam hai, they know the world, they've seen the world, they are far ahead of, you know, their Pakistani counterparts. When they see propaganda, they should be able to recognize it. ये मेरी expectation होती है कि जब आपको थोड़ा सा भी ऐसा नजर आता है कि यार ये थोड़ा सा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा, at least you will recognize it. पर बहुत सारे लोग तो recognize करने से भी इनकार कर देते हैं कि नहीं यही सच है, बस यही है। तो ये सब भाषण मैंने पहले दे दिया। Before I watch this, I just wanted to make all this clear. So let's go and check out Rananiti, right? That's how you pronounce it, Rananiti. I see that Rananiti is not a word. Rananiti, Balakot and beyond. Official data, Jimmy Shergill, Lara Datta. Oh, Lara Datta is still alive. That's good to know. Rananiti. I love saying it. Rananiti. इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां पर सीआरपीएफ की टीम पर एक आतंकी हमला हुआ है। ये एक नया रण है और इसे जीतने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। We need something to hit them directly and to hit them now. Hybrid wars का ज़माना है। If it's in the news and it's on social media, then it's real. हमें वो जंग लड़नी चाहिए। सुनिए लाइन आपने कई मर्तबा जीतते रहे हैं। The war of narrative. इस बार हमारी This is so meta, bro. The fact that they've made this web series और उसकी main dialogues ही यही है सारे जो actually हो रहा है। That's beautiful. करो तो फिर डंके की चोट पे करो और that's what they're doing, bro. बहुत आला। I respect that. और वो वही देखेंगे जो हम दिखाएं। We cannot be a mute spectator now. They try to attack our territory. हमें सिर्फ उन्हें डराना है कि हम अटैक कर सकते हैं। इन पे we don't want war in English and Urdu. अपलोड करो और ट्रेंड करवाओ। इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तान परेशान है इस दहशतगर्दी से। जख्मी आप भी हैं, पर इलाज की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। टेररिज्म के दम पे मासूमों की जिंदगियों को खतरे में डाल के क्या मिलता है तुम लोगों को? आग लगाने वाला शायद ये नहीं जानता कि जो आग जलती है वो आग जला भी सकती है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती सर, इसीलिए तो हम हैं।
might be an interesting watch. I'm not gonna lie. And like I said, obviously this is one side's, propaganda. दूसरी साइड का propaganda हमने न्यूज में देखा होगा और इधर उधर सोशल मीडिया पे देखा होगा. उनके पास इतनी उनकी औकात नहीं कि वो वेब सीरीज बनाते हैं पूरी हाई बजट में, तो वो सब नहीं कर पा रहे हैं. वो नैरेटिव की वॉर वहां पे हार रहे हैं. बट they have other systems to spread their propaganda, and these guys have their excellently molded 100 साल से पक्की हुई इंडस्ट्री बॉलीवुड की. दे हैव दिस फॉर देयर प्रोपेगेंडा. सो नैरेटिव की वॉर में तो आपको पता है कौन जीत सकता है और जीतेगा. ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, बिकॉज़ दे हैव a lot of pull in the world. People watch their content all over the world. I watch their content for a living, actually. Me being from Pakistan is the irony of it. But that's my goal, is not to watch it because I'm interested in watching it. I have become interested in watching it over the years. But my goal initially to this day is to give out my perspective. कि भाई मैं भी एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे मैंने भी चीजें सीखी हैं और आप मेरा perspective देंगे कि आपको लगता है कि जो आपको बताया जाता है मेरे बारे में या मेरे लोगों के बारे में वो सच है. By looking at me, by being with me. अब 6-7 साल हो गए मुझे ये वीडियोस करते हुए. So I think I've established enough authenticity, I guess, for you to at least believe, that I believe in something. Not कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, पर मैं बिलीव कर रहा हूँ इस चीज. I believe in it. So I truly believe कि प्रोपेगेंडा की वॉर जो है पाकिस्तान बहुत गंदी हारता है इंडिया से हमेशा. और अगेन रिपीट करूंगा, दोनों तरफ से जो भी निकल के आता है मटेरियल, इट इज प्रोपेगेंडा. जब पाकिस्तान में मूवी बनती है, वार बनती है या कुछ भी बनता है, या सोशल मीडिया पे गाना आता है नया कोई फुल ईयर, दैट्स स्टेट प्रोपेगेंडा. अगर स्पेशली अगर पीछे से स्टेट ने पैसे लगाए हैं उसमें. एंड सेम गोज फॉर इंडिया. बॉलीवुड हम सबको पता है कितना ज्यादा इस वक्त कंट्रोल में है ऑफ द होल गवर्नमेंटल पीपल. सो आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, आई डोंट वांट टू ट्राई target anyone directly, but people who know, they know. There's enough information out there. There are a lot of Indians who are openly talking about this also, so I'm not the first one or not the only one. Yeah, so I think I'll still watch this because of its artistic value. Also, why does the Indian guy look Pakistani and the Pakistani guy look Indian? What's going on there? What's going on with the casting? I'm seeing some inferiority complex in the casting. You just own the way you look. You don't have to flip the roles. Okay, look at this. Jimmy Shergill looks like a Pakistani guy in this whole trailer, whereas Ashutosh looks like the Indian gentleman with the coat. And I don't get why they would do this. I see this happening a lot. It's literally every time I see a Pakistani presence in a movie or something like that, recent times, man, the guy is always shown like he's from South India or something, right? And then the Indian counterpart is shown like he's from Punjab or something, Pakistan, Punjab or KPK. So yeah, that's crazy to see. I don't know why they're so shy of what they look like. They shouldn't be shy. They shouldn't shy away. I like Abhijit ko jis tarah dikhaya. Abhijit naam tha na? Abhishek. Abhinandan. See, this is how less I actually truly care about these things. Abhinandan. मुझे नाम भी याद नहीं रहते हैं मुझे, but yeah, तो देखो अभिनंदन को जिस तरह दिखाया है इसमें, that's pretty accurate of what he looks like. So I appreciate that. That's good. It's gonna be an interesting watch, क्योंकि ये इन चीजों के बारे में क्या है कि अगर आपको जो है ना दोनों तरफ से बायस न्यूज ही मिलता है. आपको दोनों तरफ की न्यूज लेके अपना दिमाग लड़ा के थोड़ा सा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करके अंदाजा लगाना होता है कि क्या हुआ क्या होगा सच में, राइट? अब एक साइड बोलती है कि हमने अटैक किया हाइड आउट्स पे और इस तरह की जगहों पे, और जिस साइड पे अटैक हुआ है वो बोलती है कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने दरख्त गिराए, इनको तो पता भी नहीं था कहाँ पे, जस्ट टू अपने पब्लिक को बोलने के लिए हमने कुछ किया है. दे जस्ट ड्रॉप अ पेलोड समवेयर रैंडम इन आवर टेरिटरी बट इन अ रैंडम प्लेस. तो ये एक पहला नैरेटिव चलता है. फिर चलता है कि इन दैट फाइट वन ऑफ देयर गाइज काइंड ऑफ गॉट baffled or whatever and entered our territory and got shot down. And he survived, and we have him. And then एक और narrative चलता है पीछे से कि once they did the Balakot thing, we sent our guys on that side and we did the same that they did here. अब वहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने मारे हैं बंदे, और यहाँ पे बोलते हैं कि जब इन्होंने गिराया तो बंदे नहीं मरे. तो ये हर साइड इसी तरह बोलती है, राइट? इंडियन साइड भी एग्जैक्टली ये बोलेगी कि हाँ हमने जाके वहाँ पे मारे हैं, और जब उन्होंने यहाँ पे अटैक किया, उनके प्लेन्स जब आए यहाँ पे अटैक करने के लिए, they targeted some empty buildings or whatever like that. Something like that, right? That's like their default line. So you hear both those stories and you're like, हाँ, सच क्या लग रहा है इसमें सुनने में? What do we know about those two, countries and their air force and their air force capabilities? What do we know about that? And then you can make a decision. मुझे तो remotely no idea. I honestly, मैंने किस्से कहानियां सुनी है, वो हम सब सुनते हैं. अगर मैं किस्से कहानियों में मानने वाला होता तो I wouldn't be what I am today. So yeah, then I'm like, okay, what I can do is I can accept that I have no idea how deep this goes, what actually happened, who did what. We only know the things that we are shown, and what we are shown is very selective. Just like in this show, everything you're gonna see is gonna come from a biased presentation from one side, because it's their production. They have to live in that country, so they have to make sure that their government is happy with what they make. So yeah, I think I've said enough about this. If it made sense to you, great. If it didn't make sense to you, मैं आसान लफ्जों में या शब्दों में समझा देता हूँ कि भाई माँ चुदाओ, who gives a fuck?
you know. No, I'm just kidding. सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शो शायद अच्छा होगा, देखने में मजा आएगा, पर जो देखो उसमें जरूरी नहीं है कि वो exactly 100% सच हो. It could be a narrative. That's all I'm gonna say.